चलिए, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी, मोक्षण प्रकाशक, पेज नंबर 218। पहले अभी तक अपन ने किस किस का वर्णन पढ़ा है, ध्यान है? सबसे पहला कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी, दूसरे परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्म धारक व्यवहाराभासी, तीसरे नंबर पे यह है सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी, चौथे नंबर पे है धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। चौथे नंबर का वर्णन अपन पूरा पढ़ चुके हैं, पहले दो का भी वर्णन पढ़ चुके हैं, केवल एक तीसरे नंबर का वर्णन बचा है जिसका नाम है सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी। सांसारिक प्रयोजनार्थ का अर्थ क्या होता है? जो अपने संसार के प्रयोजनों की सिद्धि करना चाहता है। कैसे? किससे? धर्म के द्वारा। धर्म के द्वारा जिसको अपने सांसारिक कार्य साधने हैं, जैसे मंदिर जाएंगे तो मोड़ा मोड़ी की शादी हो जाएगी, रिश्ते मिल जाएंगे, क्यों? व्यापार व्यवसाय चल जाएगा, लोगों से बातचीत करेंगे तो कस्टमर मिलेंगे, कुछ बातें जानने को मिलेगी, दलाल हैं तो खरीदने बेचने वाले मिल जाएंगे, दलाली के दो पैसे मिलेंगे उनके निमित्त से, बिजनेसमैन है तो बिजनेस मिलेगा, नौकरी वाले हैं नौकरी पेशा वाले तो नौकरी मिल जाएगी, है कि नहीं ये सब चीजें। तो ऐसे जो सांसारिक प्रयोजन से धर्म धारक हैं, सांसारिक प्रयोजन से जो धर्म साधन करते हैं, उनका यहाँ वर्णन चलेगा। अभी देखो पढ़ते हैं अपन, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी, तथा जो जीव कपट से छल कपट करते हैं, क्या? और कपट से आजीविका के लिए व बड़ाई के लिए व कुछ विषय कषाय संबंधी प्रयोजन विचार कर जेनी होते हैं। क्या माने? कुछ को तो आजीविका चाहिए, दुनिया में और कोई आजीविका मिली नहीं, तो अब ये धर्म के नाम पर आजीविका कमाना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे काम हैं धर्म के अंदर, तो वे करके, जैसे उदाहरण के लिए बहुत सारे है ना भाई, विधान कराना, गृह प्रवेश, प्रतिष्ठाएं, पंचकल्याणक, प्रवचन देना, तो उनसे वो सोचते हैं कि अपने को और कहीं आजीविका नहीं मिली तो अपन इसके द्वारा क्या करेंगे, आजीविका कमा लेंगे। माने कुछ धर्म सिखा के या धर्म के कोई काम करके हम अपना पेट भर लेंगे। तो कुछ तो आजीविका के लिए धर्म साधते हैं, और जिनको आजीविका की चिंता नहीं है वे अपनी बड़ाई के लिए, क्या हमारा नाम होगा, यश होगा, समाज में कहलाएंगे कुछ, हम भी कोई चीज़ है, ऐसे बड़ाई के लिए। और कुछ विषय कषाय, 5 इंद्रिय के भोगों की प्राप्ति होगी, एक ग्रुप बनाएंगे, अच्छा ग्रुप में यदि इकट्ठा चीज़ खरीदेंगे तो हर चीज़ सस्ती मिलेगी, तो 5 इंद्रिय के खूब विषय सेवन करेंगे, सब चीज़ें सस्ते सस्ते में, चाहे जो भी मन की इच्छा है वो सब पूरी करेंगे, है ना? क्यों? अंडमान निकोबार जाएंगे क्योंकि टिकटें सस्ती मिल जाती है ना, इकट्ठी है। हमारे कुछ मित्रों का ग्रुप है स्कूल कॉलेज के, तो वो जो है उन्होंने मित्रता ही उनकी इसी चीज़ से, क्योंकि यदि हम होटल में जाते हैं, एक सब्जी मंगाते हैं तो वो पूरी ख़त्म नहीं होती थी, तो वो क्या होता है, 4 जने होती तो ख़त्म हो जाती, तो 4 सब्जी मंगा लेते हैं, चारों जने मिल बांट के थोड़ी थोड़ी सब खा लेते हैं। तो उनकी मित्रता ही ऐसी, उन्हें 4 सब्जी खाने के लिए और 3 के पैसे बचाने के लिए मित्र बने हुए हैं। क्या क्या गजब मित्रता है, आप देखो, खाने पीने की मित्रता है, भोगासक्त जीव। क्या एक जाएगा तो 4 सब्जी मंगाने तो 4 के पैसे लग जाएंगे ना, तो 4 जने जाएंगे तो एक मंगा लेंगे, 4 में पैसे बढ़ जाएंगे। तो ऐसे पंचेंद्रिय के विषय संबंधी बहुत प्रयोजन है जी लोगों के, खूब धर्म के क्षेत्र में भी ये जीव अपना हित नहीं कर पाता है, क्या सांसारिक प्रयोजनों में ही लगा पड़ा रहता है। क्या? तो इस प्रकार जो जीव
सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक व्यवहाराभासी माने विषय कषाय के, 5 इंद्रियों के विषय कषाय के पोषण करते हैं। काय के, यूं कहें पंचेंद्रियों के विषय पोषने के लिए। और दूसरा कषाय, कषाय मतलब कि भाई बड़े कैसे कहलाएंगे अपन, क्या तो अपन अपने समाज में अध्यक्ष पद ले लें, थोड़ा धर्मात्मा के काम करें, धर्म के काम करें जिससे लोग जाने, तो फिर चुनाव लड़ेंगे ना अभी समाज के अध्यक्ष का, तो कुछ पद वद प्राप्त हो जाएगा, मंदिर के ट्रस्टी बन जाएंगे। ऐसे सांसारिक प्रयोजन विचार के और जैनी होते हैं। तो पंडित जी उनके लिए क्या कह रहे हैं, वे तो क्या है, वे धर्मात्मा है क्या, क्या है वे तो पापी है क्या, जो आजीविका के लिए, बढ़ाई के लिए, पंचेंद्री के विषय पोषने के लिए और क्रोध मान माया लोभ के लिए, कषाय की पुष्टि पूर्ति के लिए, इन प्रयोजन विचार कर जो जीव जैनी होते हैं, जैन धर्म पालते हैं, वे तो पापी ही हैं। अति तीव्र कषाय होने पर ऐसी बुद्धि आती है क्या, कि जिससे हमें अपने संसार का अभाव करना था, हमने उसको ही अपने संसार का साधन बना लिया। जिसके द्वारा संसार का अभाव होता था, हमने उसको ही संसार के पोषण का माध्यम बना लिया। भाई धर्म तो संसार के नाश का उपाय है, और जो जीव धर्म साधन से ही संसार के प्रयोजन करे, माने सांसारिक कार्य करे, या यूं कहें धर्म के माध्यम से जो सांसारिक प्रयोजनों को साधे, तो उनको तो अति तीव्र कषाय है। क्योंकि अति तीव्र कषाय होने पर ऐसी बुद्धि आती है और उनका सुलझना भी कठिन है, बहुत मुश्किल है उनका सुलझना। मुक्ति दूर है। यहाँ पे पद वद मिल जाएंगे, अध्यक्ष पद, मंत्री पद, जो भी चाहिए, ट्रस्टी पद, वे सब पद मिल जाएंगे, लेकिन उनका पंच परमेष्टि के पद मिलना मुश्किल है, रत्नत्रय की प्राप्ति होना मुश्किल है। अरे जैन धर्म का सेवन तो संसार नाश के लिए किया जाता है, और जो उसके द्वारा, माने जैन धर्म के द्वारा सांसारिक प्रयोजन साधना चाहते हैं, वे बड़ा अन्याय करते हैं। छोटा मोटा अन्याय नहीं, बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं वो। इसलिए वे तो मिथ्या दृष्टि है ही। अब यहां कोई कहे हिंसा आदि द्वारा जिन कार्यों को करते हैं, वही कार्य धर्म साधन द्वारा सिद्ध किए जाए, तो बुरा क्या हुआ बताओ। अब पंडित जी हम यूं भी हिंसा करते ही सही, क्यों, तो अब हिंसा आदि द्वारा जिन कार्यों करते हैं, तो अब हमने धर्म साधन द्वारा वो काम कर लिए, है कि नहीं, तो इसमें बुरा क्या हुआ, बल्कि हिंसा भी नहीं हुई और आजीविका की भी सिद्धि हो गई और हिंसा भी नहीं हुई। जैसे समझ लो कि अब मैं नौकरी आदि करता था, समझ लो कोई भी व्यक्ति नौकरी धंधा करता हो, तो नौकरी धंधे में हिंसा आदि होती है, होती कि नहीं होती, हिंसा होती है, आरंभ परिग्रह होता है। तो अब वो कह रहा है कि उसकी जगह अपन, और यदि लोगों को पूजन करा दो, पाठ करा दो, तो कम से कम अपना पूजन पाठ भी हो जाएगा और आजीविका भी हो जाएगी। क्यों, सही है कि नहीं है। अभी जैसे समझ लो अपना कोई कंस्ट्रक्शन लाइन का आदमी बोले कि भाई मकान बनाने में कितनी हिंसा होगी, तो मैं दूसरों के मकान बनवाऊँ, उनके नक्शे बनाऊँ, नक्शे बनाए ना मतलब मकान बनाने की अनुमोदना है ना, तो कोई भी कंस्ट्रक्शन के काम की अनुमोदना करें, तो इससे अच्छा तो सुबह सुबह पुजारी बन के लोगों की पूजा नहीं करा दें, उसमें पूजा भी मेरी भी हो जाएगी, उनकी पूजा हो जाएगी और आजीविका भी सिद्ध हो जाएगी, और कुछ हिंसा झूठ चोरी कुछ पाप भी नहीं करना पड़ेंगे, है कि नहीं, कितना बढ़िया हो जाएगा क्या। तो पूजा भी हो गई, धर्म भी हो गया और पाप भी नहीं हुआ, और नहीं तो कितने पाप करने पड़ते। मेडिकल स्टोर वाला बोले कि मैं मेडिकल में मेडिसिन बेचता हूँ, तो इससे अच्छा तो जिनवाणी बेच दूँ, तो लोगों को जिनवाणी भी मिल जाएगी और जो है
मेरा पैसे का भी प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। क्यों? जैसे पढ़ाने वाला है बोले कि भाई मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ तो वहाँ तो कुछ भी पढ़ाना पड़ता है, तो इससे तो मैं धर्म पढ़ूंगा तो मेरा धर्म भी पढ़ना हो जाएगा, अन्य का भी पढ़ना हो जाएगा और आजीविका की भी सिद्धि हो जाएगी। तो ये प्रश्न गलत नहीं है, ये प्रश्न बिल्कुल सही है वो एक्चुअल में। सही है कि नहीं बताओ? भैया हम जिन कार्यों से हम हिंसा करते हैं, जैसे समझ लो मैं खेती बाड़ी करता हूँ तो मैं क्यों यार, खेती बाड़ी करने से तो अच्छा है कि यहाँ लोगों के विधान करा दो क्या। और वैसे भी लोग इतने लोग हैं कि आप जो चाहे जिसका भी आप कर दो एडवर्टाइज तो लोग उसके लिए भी आ जाएंगे। यदि आप समझ लो अभी अपने में से किसी को मैं, अब जैसे नेहिल है तो नेहिल के आगे लिख दे नेहिल विधानाचार्य, तो ये जितने भी प्रवचन सुनने आ रहे हैं तो एक आध कोई देख ले यार विधानाचार्य भी है यहाँ पे, तो नेहिल को फोन पूछे भाई पर्सनल चैट करके कि क्यों तुम्हारा फ़ोन नंबर क्या है, मेरे घर में विधान कराना है, शादी है अगले महीने, या मेरे घर में मकान मुहूर्त है, या बच्चे का समझ लो बच्चा जन्मा है तो उसका विधान कराना है, तो नेहिल भाई से पूछ ले क्या फीस लगेगी। तो नेहिल के यार ये अच्छा है, ऑफिस में इतना पाप का काम करते हैं, छल कपट करने पड़ते हैं, इससे तो विधानाचार्य का काम चालू कर दो तो विधान भी हो जाएंगे और अपने आजीविका भी हो जाएगी। क्यों? ठीक है ना? बताओ। उससे कहते हैं ये प्रश्न बराबर है कि नहीं बताओ? है? आप लोगों की कोई रिएक्शन नहीं आती आजकल, क्या है? और ये वीडियो तो बाकी लोगों ने बंद कर रखे हैं, आरोपी होके देखते रहते, सो रहे हैं कि जाग रहे हैं, कुछ पता ही नहीं। अगली बार से मैं एक काम करने वाला हूँ, जिसके वीडियो नहीं दिखेंगे ना सबको बाहर कर दूंगा। क्या? रिमूव, एक मेरे पास बटन है यहाँ पे रिमूव करने का, मैं रिमूव करने वाला हूँ बस। अब ये कई लोगों को तो मैंने देखा तक नहीं है, वो मेरे को ये भी नहीं पता वो हैकर है कि क्रेकर है कि प्रवचन सुनने वाले हैं। हाँ ज्ञानेश जी बोलिए। बोलिए ज्ञानेश जी। साधन है, बच्चे हैं, पत्नी है, उसने ये काम कर दिया चालू तो क्या कर, दूसरा काम कुछ करने की स्थिति में नहीं है, पूंजी नहीं है उसके पास, व्यापार फैल हो गया उसका। बराबर है, बात तो आपकी सही है ज्ञानेश जी, लेकिन क्या है कि ये अभी अपन पढ़ेंगे इसका उत्तर। आपके प्रश्न तो बराबर है खैर, लेकिन अपन इसका भी उत्तर पढ़ेंगे। आपके प्रश्न तो वो यहाँ है कि भाई इससे अच्छा तो गांव में जाए खेती बाड़ी करे, तो उस खेती बाड़ी से तो ये अच्छा है कि कम से कम धर्म ध्यान करता रहेगा वो और साथ में हिंसा आदि भी नहीं करेगा। तो यही तो प्रश्न है उसका कि भाई हम लौकिक कार्य ना करें और यदि धर्म को आजीविका का साधन बना लें तो क्या बुरा है। और ये प्रश्न तो बहुत वाजिब है, ये प्रश्न कोई गलत नहीं है, ये क्या एकदम प्रॉपर प्रश्न है। ये प्रश्न बराबर है ज्ञानेश जी आपका, ये प्रश्न का उत्तर अपन देखते हैं। हाँ वीरेंद्र जी क्या कहना है? जैसे अब ये शास्त्री वगैरह की परीक्षा पढ़ना पड़ती, धर्म के लिए संस्कृत का भी इतना अध्ययन चाहिए, अगर उसको करना है, धर्म में रुचि है, तो अब वो 4-6 साल उसमें अगर अपने निकाल देता है तब वो आजीविका के योग्य कब सीखेगा उसको। फिर वो अगर ये करता है या यही को पंडित के रूप में कहीं प्रवचन के इसमें उसमें करते हैं मुझसे, तो फिर हम दोनों तो उसके लायक नहीं बना या इधर के लायक भी नहीं बनेगा, उसके लिए भी तो परेशानी है ना। देखो एक बात बताता हूँ मैं, एक तो सबसे ईमानदारी की बात कि इस दुनिया में यदि सबसे थर्ड क्लास सर्विस है तो वो मंदिरों की नौकरी है और बनियों की नौकरी है। भूखे मर जाना, लेकिन मैं तो कहता हूँ बनियों क्या नौकरी मत करना। इतने कंजूस मक्खी चूस, और भी मेरे पास कोई 2-4 गालियाँ और नहीं है खैर, क्या ये माँ दुष्ट लोग हैं और इन दुष्टों के पास में आजीविका करने से अच्छा तो कोई भी अपने में योग्यता उत्पन्न करके और
आजीविका उत्पन्न करना बेहतर है। क्या ये क्या देंगे आपको है? ये इंश्योरेंस तक नहीं देंगे आपके। कोई हमारे यहाँ पे मैंने ऐसे मंदिरों में व्यासों को काम करते देखा है, जिनके बेचारे के कोई एक्सीडेंट हो गया क्या, तो एक्सीडेंट होने के बाद में उनका कोई ठीक करने वाला नहीं भैया। बीमार हो जाए तो कोई ठीक करने वाला नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं, उसके कुछ मर जाए, उसके यहाँ पे कोई खुद मर जाए तो मरने का कोई पैसा भी नहीं मिलने वाला किसी को। बताओ, अपने मंदिरों में जितने भी व्यास है, पुजारी है, यदि इनको कुछ हो जाए तो इसके बदले में इनकी सेफ्टी क्या है? मैं तो कहता हूँ आज मैं किसी भी आईटी कंपनी में काम करूँगा तो कम से कम मेरा फ्यूचर रहेगा, फ्यूचर इस सेंस में कि मेरे को कम से कम इंश्योरेंस मिलेगा साथ में, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं मिलने वाला। खैर, ये मेरी मान्यता है, मैं तो मानता ही, मेरा ये कहना है कि क्या है, ये जेनियों की नौकरी दूर से अच्छी दिखती है, बाकी जेनी पैसे के मामले में सबसे बकवास आदमी है, देता ही नहीं है ये, इसीलिए तो जेनी से पैसा छूटता ही नहीं है। वो पैसा देगा क्या उनको? हाँ ज्ञानेश जी बोलिए कुछ। हो गया ना प्रश्न, हो गया था ना पंडित जी? हाँ प्रश्न देखिए, अपन ऊपर उत्तर पढ़ते हैं इसका। कारण क्या है कि ये बहुत बढ़िया आदमी, बहुत ही खतरनाक आदमी होता है। ये जो है ना, उनका उपयोग करता है फिर, इसलिए उसकी नौकरी नहीं करना। अपने को अपने आजीविका का काम अलग रखना और ये धर्म कार्य को अलग रखना, सेपरेट रखो दोनों को, उसको एक को आपस में इंटरमिंगल मत करो, मिलाओ मत। उससे कहते हैं पाप कार्य और धर्म कार्य का एक साधन करने से पाप ही होता है। क्या? पाप कार्य को और धर्म कार्य का एक ही साधन करोगे तो पाप होगा। मैंने पाप का साधन अलग रखो और धर्म का साधन अलग करो। जैसे धर्म के साधन क्या है? पूजा करना, शास्त्र को अध्ययन करना, सामायिक करना, स्वाध्याय करना, ये सब पूजा के धर्म के अंग है। अब इनको यदि आजीविका का साधन बनाएगा तो पापी होगा। दूसरी बात क्या है, देखो आप जो कह रहे हो ना कि हम विधान भी कर लेंगे उस समय, तो विधान में उपयोग तो ही नहीं रहता, उसका उपयोग रहता है यजमान को प्रसन्न कैसे करना। उसका पूरा उपयोग, पूरा ध्यान तो अपने सेठ को प्रसन्न करने में लगा रहता है, धर्म करने में तो ही नहीं उसका उपयोग लगा रहता है। यदि धर्म करने में उपयोग लगा रहे तो फिर भी अपन समझें, लेकिन उसका तो सारा का सारा उपयोग, वो जो भी उसको नौकरी दे रहा है, जो उसको धन दे रहा है, तो वो धन देने वाला प्रसन्न है कि नहीं है, वो उसकी पहले चिंता करता है। तो वो तो बेचारा चिंताशील व्यक्ति है, और चिंताशील व्यक्ति से धर्म कैसे होगा? धर्म तो निश्चिंत आदमी से होगा। तो इसलिए कह रहे हैं पाप कार्य का और धर्म कार्य का एक साधन करने से पाप ही होता है। जैसे कोई धर्म का साधन चैत्यालय बनवाए, और अब चैत्यालय बनाया है तो अब क्या कि अपने को अलग से घर बनाने की क्या जरूरत है? यहीं चैत्यालय में कमरा बनवा लेते हैं और वहीं पत्नी के साथ भी वहीं रह लेंगे, और उसके पास में एक बाथरूम वगैरह बना लेंगे और वहीं वो कर लेंगे, तो अलग से एक मकान बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मकान बनाने की हिंसा नहीं होएगी। तो इसलिए वहीं उसी चैत्यालय के पास में, या चैत्यालय कोई स्त्री सेवन आदि पापों का भी साधन करे तो पाप ही होगा। बताओ, चैत्यालय तो धर्म साधन का स्थान है ना। यदि चैत्यालय में कोई स्त्री सेवन करेगा तो माँ पाप का बंद करेगा। हिंसा आदि द्वारा भोगादि के हेतु अलग मकान बनवाता है तो बनवाए, भले ही मकान बनाने में हिंसा होती है, बात सही है, लेकिन मकान बनाने में हिंसा होती हो तो होए। क्यों? क्योंकि भोग का स्थान अलग होना चाहिए, योग का स्थान अलग होना चाहिए। ये दोनों डिपार्टमेंट सेपरेट होना चाहिए। जो है दो डिपार्टमेंट मिल गए तो फिर वो जो है वहाँ धर्म बुद्धि नहीं रहेगी। क्या? फिर वहाँ अपनी परिणति बदल जाएगी। इसलिए हिंसा आदि द्वारा माने हिंसा आदि जो पाप द्वारा भोग के लिए, भोग के लिए अलग मकान बनवाता है तो बनवाए। अब कई लोग कह सकते हैं कि साहब मकान बनाने में कितनी हिंसा हो जाएगी, तो पंडित जी कह रहे हो तो हो, एक बार हिंसा होगी ना, चलेगी, वो हिंसा चलेगी। परंतु तू जिंदगी भर चैत्यालय में भोग साधन करेगा
क्यों? स्त्री सेवन जिंदगी भर चैत्यालय में करेगा तो वो योग्य नहीं है। क्यों योग्य नहीं है? क्योंकि तूने धर्म के स्थान पे महापाप का काम किया तो पाप बंद होगा। भाई तूने उतनी सी हिंसा से बच गया। कितनी सी हिंसा से? कि मैंने मकान बनाने के लिए जो हिंसा होती थी वो मैंने नहीं की, लेकिन मकान की हिंसा नहीं की वो ठीक है, एक बार हिंसा होती वो तो उससे बचा। लेकिन तूने जीवन भर जो धर्म साधन को पाप का साधन बनाया तो उससे कितना बड़ा पाप अर्जित किया भाई साहब, ये तो विचारो। उसी प्रकार धर्म का साधन क्या है? पूजा। तो पूजा अपन अपने लिए करते हैं कि पैसे के लिए करेंगे? उद्देश्य बदल जाएगा ना। समझ लो मेरे को अभी विधान पैसे के लिए मैं कराऊंगा तो मेरा सारा लक्ष्य बदल जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा? एक म्यूजिक पार्टी को बुलाऊंगा, फिर वो म्यूजिक पार्टी अच्छे से म्यूजिक बजाएगी, सब लोगों को देखूंगा मैं, सब लोग प्रसन्न तो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? क्या खासकर जिस यजमान ने मेरे को बुलाया है वो प्रसन्न है कि नहीं है? क्योंकि मेरे को आखिर में 8 दिन बाद उससे एक लिफाफा मिलने वाला है। तो लिफाफा मिलने के लिए और लिफाफा अच्छा प्राप्त करने के लिए मेरे को यजमान को प्रसन्न नहीं करना पड़ेगा। बताओ, 8 दिन तक मेरे को पूरा ध्यान रखना पड़ेगा उसका कि वो बराबर नाराज नहीं हो जाए, क्योंकि 90वें दिन मेरे को उससे लिफाफा मिलने वाला है। वो जो लिफाफे का जो वजन है ना वो 8 दिन की मेहनत से ही होगा। उस लिफाफे का वजन का निर्धारण 8 दिन के किए गए कार्यों से होगा। तो मैं 8 दिन तक पूरे समय इसमें ही अपना उपयोग लगा के रखूंगा कि किस प्रकार से लिफाफा देने वाले को प्रसन्न किया जाए। बताओ यही होगा कि नहीं होगा? हमारा एक गोयल नगर है, मंदिर है वहाँ पे, क्या तो वहाँ मंदिर वाले हैं तो जो भी उसका हेड है तो जो भी आएगा तो वो यही विचार करेगा कि भाई ये जो हेड है इसका वो प्रसन्न रहना चाहिए। बाकी जनता जनार्दन जाए पानी में, उससे हमको क्या लेना देना है? क्या क्यों? और कोई भी मंदिर हो, हमारे गांधीनगर का मंदिर हो, तो जो भी आएगा तो वो यही विचार करेगा कि यहाँ का जो हेड है वो प्रसन्न रहना चाहिए। क्या उसको उसके मुखिया की चिंता होगी, बस उसको ये चिंता नहीं रहेगी कि भैया यहाँ धर्म साधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ लोग पाप तो नहीं, मतलब यहाँ लोगों का उपयोग मोक्ष मार्ग में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उसकी ये चिंता कम और उसकी जो है प्रसन्न करने की चिंता ज़्यादा रहेगी। क्यों गलत बोल रहा हूँ क्या? बताओ। 100% सही बात है। बोलिए अनुराधा जी, क्या प्रश्न है? वो एक्चुअली जैसे कि ये तो बात बिल्कुल सही है कि यदि उसके नौकरी करेगा तो उसकी तो बजाएगा, लेकिन जैसे अपनी यूनिवर्सिटी पर गई है जैन, जहाँ पढ़ाया शास्त्री का कोर्स कराया जाता है, तो वहाँ जो लेक्चरर है वो पढ़ा तो धर्म की पढ़ाई रहा है, उसको वेतन नहीं मिलेगा तो वो काम कैसे करेगा? तो उसमें क्यों पाप है? अपन पढ़ते हैं, अपन अभी देखते हैं ना। मैं मेरी तरफ से नहीं बोलूंगा, तो पंडित जी ने जो लिखा वो पढ़ते हैं अपन। मैंने लिखा क्या ये? नहीं, मैं तो एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, चाहे आप पंडित जी तो है नहीं है, लेकिन अब जैसे वो पढ़ा रहा है, फुल टाइम सर्विस दे रहा है, तो एज अ सर्विस वो पढ़ा रहा है, तो अब वो पढ़ा धर्म की पढ़ाई रहा है, बट अब उसको कुछ तो चाहिए ना, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? अदरवाइज फुल टाइम सर्विस कैसे देगा? वहाँ रह भी रहा है तो पैसा तो चाहिए उसे। हाँ बात तो सही है, पैसा तो चाहिए उसको, लेकिन अब वो उसके लिए यही है कि वो फिर संतोषी होके काम करे। पैसे मिलते ही कितना आपको तो पता ही होगा, लेकिन मतलब बात ये है कि अदरवाइज व्यवस्था कैसे चलेगी, यूनिवर्सिटीज कैसे चलेंगी? तो फिर जैन धर्म पढ़ाएगा नहीं, यूनिवर्सिटी अलग चीज है। देखो यूनिवर्सिटी बिल्कुल अलग। तो सरकार के द्वारा, जैसे हमारे यहाँ जो बड़े हुए स्कूल जो हम लोग के द्वारा बनाए गए हुए हैं, वहाँ भी तो शास्त्री कोर्स चलते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं ना पंडित लोग, वो फुल टाइम वहाँ रहते हैं। मतलब समझ गया मैं। देखते हैं अपन एक मिनट इसका। और कोई ने प्रश्न पूछा था कि? अनुराधा जी आपने पूछा था क्या? नहीं आपने पूछा, ठीक है। हाँ नील बोलो।
सोसाइटी अलग बना दें तो भी वो गड़बड़ है क्या? मतलब जैसे अब कोई दान देता है तो दान का उसका क्या प्रयोजन है? अगर उसके नाम से ही अगर दान लिया जाए कि इसका खर्च इसमें है, तो और कोई स्वेच्छा से देना इच्छुक है तो फिर उसमें क्या गड़बड़ी है? मतलब एक्चुअल में क्या है, देखो वो है ना, इंटेंशन पूरा अलग हो जाता है। पंडित जी जो लिख रहे हैं ना ये, तो इसमें क्या है कि वो जीव जो है वो, एक मिनट, अब मतलब जैसे हाँ हाँ, नहीं मान आपके पीछे आवाज बहुत आ रही है, डिस्टरबेंस का एक आ रहा है। एक मिनट मैं रूम बंद करता हूँ। अब जैसे मंदिर में माली आदिक है, उसका रख रखाव करना है मंदिर में भी, मतलब जो व्यवस्था बनती है, पुजारी तो ठीक है चलो माली आदिक है तो उनको तो देना ही पड़ेगा ना, मतलब वो चीज तो माली का काम कोई अपन लोग करते भी नहीं ना, इसीलिए ये तो अपने लोगों को उपदेश दिया जा रहा है जैनियों को। माली का काम कभी भी कोई जैनी का करता है। ये रत्न, ये मोक्षण प्रकाशक ग्रंथ किसके लिए बनाया है? ये तो जैनियों के लिए है। हाँ बोलो संकेत। पंडित जी इस पे एक सॉल्यूशन है, मतलब अगर वो लौकिकता में किसी शिक्षा क्षेत्र में काम करता है, सब लौकिक वाले, जैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाना होगा कॉलेज, और उसके साथ में ये भी करता है, तो फिर वो अपना आजीविका भी चला सकता है और इधर धर्म ज्ञान भी कर सकता है। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, बेसिकली जो स्कूल कॉलेज जो दे रहा है ना, तो गवर्नमेंट दे रही है आजीविका, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें आप खूब करो। पाप नहीं हो रहा है। बाकी ये जो समाज, जैसे लोगों से लेना करना, वो थोड़ा सा क्या होता है कि वो फिर प्रयोजन डिस्टर्ब हो जाता है। क्या है, वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डेवलप हो जाते हैं। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, मैं यदि किसी को पढ़ा रहा हूँ और मेरे को उससे धन आदि की थोड़ी भी अपेक्षा है, तो मैं उसके दोष नहीं बता पाऊंगा। क्या, मेरे को बहुत विचार करके बोलना पड़ेगा। और अनलेस, या तो मैं बहुत निर्भीक हूँ कि मेरी नौकरी चली जाए तो चले जाए, मेरे को कोई चिंता नहीं है, लेकिन जो बात सही होगी वो बोलूँगा। क्या होता है, दूसरा आदमी का पर्पस जो है ना, नौकरी में बहुत दिक्कत है। अपन अभी ऑफिस की नौकरी करते हैं तो अपन नहीं देखते हैं कि अपने को पूरे टाइम बॉस की चिंता से, अपने को बॉस की पूरे समय चिंता करनी पड़ती, नहीं करनी पड़ती? बताओ, चाहे कितने होशियार आदमी हो, लेकिन पूरे टाइम अपने मालिक को प्रसन्न रखने का भाव बना रहता है, और उसके लिए हम क्या नहीं करते बताओ। तो इसलिए वो तो क्या है कि डिपार्टमेंट ही अलग हो, ताकि धर्म के अंदर हमारे को उस जाति के कोई संकल्प विकल्प नहीं हो। धर्म हम निर्भीकता से, निराकुलता से करें, और सांसारिक में जिसको प्रसन्न करना और रोटी पानी के लिए वो करते रहें। क्योंकि धर्म के क्षेत्र में हम किसी को प्रसन्न करने लग जाएंगे तो उससे हमारे को अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ जाएगा। और पढ़ते हैं अभी अपन, देखो पंडित जी की पढ़ते हैं अपन, ये तो सब ठीक है। अपन लौकिक में क्या हो रहा है वो सब छोड़ दो, आप तो अपने लिए समझो, और पंडित जी क्या कह रहे हैं वो पढ़ लो, और फिर आपको जो अर्थ लगाना हो लगा लेना। मैं तो यहाँ पढ़ के सुना देता हूँ आपको। उसी प्रकार धर्म का साधन पूजा, शास्त्राधिक कार्य है, उन्हीं को आजीविका आदि पाप का भी साधन बनाए तो पापी होगा। हिंसा आदि से आजीविका आदि के अर्थ व्यापार आदि करता है तो करे, परंतु पूजा आदि कार्यों में तो आजीविका आदि का प्रयोजन विचारना योग्य नहीं है। क्या कह रहे हैं, धर्म का साधन पूजन शास्त्र आदि के कार्य है। अब इन्हीं को यदि आजीविका आदि का काम साधन बनाए कि मैं इन्हीं से आजीविका भी सिद्ध कर लूँगा, इसी से सांसारिक प्रयोजन भी सिद्ध कर लूँगा, इसी से मैं विवाह आदि भी कर लूँगा, माने इसी से मेरे सब सांसारिक प्रयोजन भी सिद्ध हो जाएंगे, तो पंडित जी कह रहे हैं कि नहीं, तो तू पापी होगा। क्योंकि हिंसा आदि से आजीविका के लिए व्यापार आदि करता है तो कर, परंतु पूजन आदि कार्यों में तो आजीविका आदि का प्रयोजन विचारना योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान जिनेंद्र की पूजा
3 लोक के नाथ की पूजा और तूने चंद पैसों में बेच दी है। बता तूने कितना बड़ा लाभ हो सकता था तेरे को, और तेने अपनी उस पूजा को तुच्छ पैसों के पीछे पूरे अपने उपयोग को तूने बर्बाद कर दिया। पूजन बोल के भी, पूजन करते हुए भी तेरे को वो लाभ नहीं मिला, तो ये कितने दुख की बात है। अरे वो पैसे तो बहुत तुच्छ चीज थी, पूजन के फल में जो पुण्य बंद होता वो ऐसा अलौकिक होता कि उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती थी। लेकिन उस जीव ने उस पूरे इतने अच्छे साधन को, इतने अच्छे उदय को, और इतनी अच्छी जो उसको मतलब इतना अच्छा अवसर था, उस पूरे अवसर को उसने गंवा दिया। और वो गंवा दिया जाता है क्योंकि वो आजीविका होने पर तो वो पूरा उपयोग बदल जाता है। तो उसको एक तरफ कितनी अच्छी चीज मिली करने को, पूजन करने को मिला, स्वाध्याय करने को मिला, लेकिन उसने बहुत छोटी चीज में वो जो चांस मिला था चीज करने को वो खो दिया। क्या समझ में आई कि नहीं आई बात? जैसे समझ लो मेरे को माइक्रोसॉफ्ट की जॉब मिली, तो लोग कहते हैं कि अरे आप वहाँ ये सीख सकते थे कि सीईओ बन सकते थे, और आप 2 रुपए की चिंता करते रह गए। तो सही बात है, 2 रुपए की चिंता में हम जो काम वहाँ कर सकते थे, जो अपॉर्चुनिटी मिली थी, वो अपॉर्चुनिटी हमने खोई है। भले ही हमने 2 रुपए कमाए, लोगों को लगे 2 रुपए कमा के लाए, लेकिन 2 रुपए के अलावा वहाँ जो योग्यता उसमें उत्पन्न हो सकती थी, वो योग्यता नहीं हुई ना उसमें पैसे के चक्कर में। क्या तो इसलिए मोक्ष मार्ग का जो कार्य सिद्ध हो सकता था वो कार्य उसने सिद्ध नहीं किया, और वो उसको जो अवसर मिला वो भी चला गया। भाई अवसर मिला था ना उसको भगवान जिनेंद्र की पूजन, शास्त्राभ्यास, इनके द्वारा मुक्ति मार्ग को प्राप्त करने का उसको अवसर मिला था। अरे मच्छर क्या क्या तो इसलिए वो कार्य तो उससे नहीं किया जा सकता है। क्या हिंसा आदि से आजीविका के लिए व्यापार आदि करता है तो करे, परंतु पूजन आदि कार्यों में तो आजीविका आदि का प्रयोजन विचारना योग्य नहीं। देखो मैं मेरी तरफ से कोई इसमें एक्स्ट्रा प्लस माइनस नहीं करता, लेकिन जो पंडित जी की एज इट इज बात है वो अपन पढ़ रहे हैं, और पंडित जी ने तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में मना किया है। उन्होंने कहा तुमको आजीविका के लिए व्यापार करना है तो करो, और उसमें हिंसा भी होती हो तो हो, परंतु पूजन आदि जो कार्य, धार्मिक कार्य, उसमें आजीविका का प्रयोजन विचारना योग्य नहीं है। क्योंकि वो आजीविका के लिए करोगे तो जो उससे मुक्ति का मार्ग सिद्ध हो सकता था वो सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, आगे चलें अपन। यदि ऐसा है तो मुनि भी धर्म साधन कर पर घर भोजन करते हैं तथा साधर्मी का उपकार करते कराते हैं, सो कैसे बनेगा? तो उत्तर, वे आप तो कुछ आजीविका आदि का प्रयोजन विचार कर धर्म साधन नहीं करते। देखो अभी मुनिराज का उदाहरण लेके आया है, लेकिन मुनिराज तो भैया, मुनिराज तो देखो बताएंगे वो कि मुनिराज का और तेरे अंदर बहुत बड़ा अंतर है। क्या देखो क्या है, पूरा उत्तर पढ़ते हैं अपन। वे आप तो कुछ आजीविका आदि का प्रयोजन विचार कर धर्म साधन नहीं करते, उन्हें धर्मात्मा जानकर कितने स्वयं भोजन उपकार आदि करते हैं, तब तो कोई दोष है नहीं। वे स्वयं तो आजीविका का प्रयोजन करके धर्म साधन नहीं करते ना, वे इसलिए तो इन मुनि बने कि इससे भोजन भी मिल जाएगा
कुछ व्यापार आदि भी नहीं करना पड़ेगा, नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी, कुछ भी पाप नहीं होएगा और जीवन चल जाएगा ऐसे ही आराम से। यदि इस प्रयोजन से थोड़ी नहीं वे धर्म साधन कर रहे हैं। हाँ, उनको धर्मात्मा जानकर कितने जीव स्वयं ही भोजन आदि उपकार करते हैं, तब तो कोई दोष है नहीं, क्योंकि लोग उनको हाथ जोड़ के स्वयं ही भोजन कराने आए, वे किसी से मांगने नहीं गए। क्या वे किसी से याचना नहीं कर रहे? कोई जीव दूसरा उन्हें स्वयं ही धर्मात्मा जानकर और खुद ही उनका भोजन आदि से उपकार करे तो करो। क्या? और दूसरी बात ये कि उनके केस में तो देने वाले को गरज है, मुनिराज को लेने की गरज नहीं है। देने वाले नवदा भक्ति पूर्वक हाथ जोड़ के क्या और पूर्ण भक्ति भाव से वे दे रहे हैं, और वे भी देखते हैं कि इसको इतनी भक्ति है, माने देने वाले को हर्ष रूप परिणाम है, देने वाले के चित्त में कोई संक्लेश नहीं है। और आजीविका आदि में संक्लेश नहीं होता है। बताओ, 1 महीने के बाद में सेठ जी को लगने लग जाए कि कुछ रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, तो 1 महीने बाद ही निकालने की सोचने लग जाते हैं। जितने भी अपने धार्मिक संस्थान हैं, जितने मंदिर है और जितने भी अपने सामाजिक जितने भी संस्थान हैं, भाई साहब इनकी दशा बहुत बुरी है। यहाँ के जितने मंदिर, यहाँ के जितने भी व्यवस्थापक है, संचालक है, उनको 1 रुपये के बदले में 100 रुपये का आदमी चाहिए और वो उनको मिलता नहीं है। तो वो जो मिलता है उनको, उसमें उनका चलता नहीं है, तो 1 महीने बाद ही दोनों में लड़ाई झगड़े चालू हो जाते हैं। वो कहता आपने इतना अच्छा काम नहीं किया और वो कहता हमने अपने हिसाब से सब कुछ किया। माने वो पैसे देना जो है भारी पड़ने लग जाते हैं। क्या? तो वो स्वयं ही कोई भोजन आदि उपकार वे करते नहीं है या स्वयं ही धन चला के देते नहीं है, बल्कि वो धन मांगता है और वो कहता है मैंने काम ज़्यादा किया, और वो सब समझाते हैं कि तेने काम कुछ किया नहीं है। यहाँ उल्टा है, यहाँ मुनिराज को हम हाथ जोड़ के दे रहे हैं और मुनिराज अपनी प्रतिज्ञा निम्ने पर ले रहे हैं। माने उनकी आखड़ियाँ हैं, उनकी सारी शर्तें हैं, वे शर्तें मिलने पर वे भोजन करते हैं। और यहाँ तो शर्तें लेने वाले की है, वो कह रहा मेरे को ये मिलेगा, ये मिलना चाहिए, ये सब मिलना चाहिए। तो एक मांग रहा है और एक को बिना मांगे लोग दे रहे हैं, इसमें अंतर है कि एक सी बात है। उन्हें तो धर्मात्मा जान के बड़े बड़े राजा महाराजा और उनके चरणों में झुककर उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आराधिक ग्रहण कीजिए। स्वयं ही मतलब उनको धर्मात्मा जानकर कितने जीव स्वयं ही भोजन देते हैं और इसलिए उसमें कोई दोष है नहीं। तथा यदि आप अब सुनना, यदि आप भोजन आदि का प्रयोजन विचार कर और धर्म साधता है, क्या यदि आप खुद भोजन का प्रयोजन विचार कर धर्म साधता है कि मेरे खाने को मिल जाएगा, ख्याति पूजा लाभ हो जाएगा, और ये सब प्रयोजन विचार के यदि धर्म साधता है तो पापी है, तो कोई अंतर नहीं है। हाँ, जो विरागी होकर मुनिपना अंगीकार करते हैं उनको भोजन आदि का कोई प्रयोजन नहीं है। शरीर की स्थिति क्या है, स्वयं वो भोजन आदि कोई दे तो लेते हैं और नहीं तो समता रखते हैं, संक्लेश रूप नहीं होते तथा अपने हित के अर्थ धर्म साधते हैं। जो भी काम करते हैं वो अपने आत्महित के लिए करते हैं, उपकार करवाने का अभिप्राय नहीं है, अरे आहार का अभिप्राय नहीं। क्या कोई देवे तो ठीक और नहीं देवे तो पुनः जंगल जाने को तैयार। 6 महीने तक उनको आहार की विधि नहीं मिली तो नहीं मिली। क्या? और कोई संक्लेश नहीं किया, कोई खेद नहीं हुआ कि 6 महीने से हम आहार के लिए निकल रहे हैं और 6 महीने से कोई दे ही नहीं रहा है। अरे पूरी अपनी शर्तें मिलेगी, विधि मिलेगी तो हम लेंगे। क्या? और अपने आत्महित के लिए निकले हुए मुनिराज, वे न तो भोजन के लिए निकले हैं और न उनको किसी से अपना उपकार करवाना है। वे तो अपने आत्म कल्याण के लिए धर्म साधते हैं, उपकार करवाने का भाव ही नहीं है। क्या? और वो भी जो ग्रहण करते हैं वो भी क्या ले रहे हैं मालूम है? वो कितनी चीज ले रहे हैं? वो केवल भोजन अंगीकार कर रहे हैं बस, जो कि देह की स्थिति का कारण है, और कुछ ग्रहण नहीं कर रहे हैं। शरीर के चलाने के लिए भोजन अनिवार्य है। क्या? इसलिए भोजन ग्रहण कर रहे हैं, बाकी भोजन के अलावा
और कोई वस्तु ग्रहण नहीं करते। माने जिसका उपकार करवाने का अभिप्राय नहीं है और आपके जिसका त्याग नहीं है वैसा उपकार कराते हैं। जैसे मुनिराज के केस में आहार का त्याग नहीं है इसलिए आहार का ही उपकार करवाते हैं, और गृहस्थी के तो कोई त्याग ही नहीं है, तो जिसका उपकार करो वो अच्छा। क्या वहां कोई यदि सोने की चेन भी गिफ्ट में दे दो तो वो भी अच्छी, हीरे की दे दो तो वो भी मंजूर, यदि आप एयर फ्लाइट की टिकट दे दो अमेरिका जाने की तो वो भी मंजूर। क्या तो उसमें तो जिसका उसको त्याग नहीं है ना वो भी गिफ्ट दे दो आप कि साहब पंडित जी इस बार आप हमारे यहाँ पे बेंगलोर में पर्यूषण में आए तो आपको हमने खुश होके लंदन की एक टिकट दे रहे हैं। तो पंडित जी कहे ठीक है यार, इस बार इतने प्रसन्न हो गए सब, अब लंदन चलते हैं अपन, क्यों। तो इसलिए गृहस्थी का तो देखो, गृहस्थी के तो और दूसरी बात ये कि गृहस्थी के तो डिमांड्स की एंडलेस लिस्ट है, क्या क्या उपकार करोगे तुम उसका बताओ, है। गृहस्थी को तो बहुत कुछ चाहिए, उसको आज की तारीख में अपने बच्चों की फीस भी भरने के लिए पैसे चाहिए। बोलो तुम्हारा अपने बच्चों की तो फीस भरा नहीं रही है, उसकी क्या भराओगे तुम, है? उसको फ्लैट भी चाहिए, और अपने को यदि बेंगलोर में पढ़ना है तो उसको एक बेंगलोर में करोड़ रुपए का फ्लैट ला के दो। बोलो मैंने आप सोचो उसकी कि वो सब चीजों की डिमांड कोई छोटी मोटी नहीं है। और मुनिराज क्या ले रहे हैं, केवल ना तो रहने की जगह चाहिए, ना बच्चों की फीस चाहिए, ना किसी से कुछ चाहिए, केवल आहार के लिए आए हैं जो आपने अपने लिए बनाया है, उस बने बनाए भोजन में से आप थोड़ा सा हिस्सा करके उनको दे दो। तो इसलिए उसमें तो कोई आजीविका नहीं है, उनका प्रयोजन आजीविका नहीं है, उनका प्रयोजन तो आत्म साधना है, और भोजन आदि भी आत्महित के लिए कर रहे हैं, शरीर के टिकाने के लिए, और वो भी केवल आहार को ग्रहण करते हैं क्योंकि देह की स्थिति उसके बिना टिकती नहीं है, और अन्य सबका त्याग कर दिया है और आहार का त्याग किया नहीं है, इसलिए आहार को ग्रहण करते हैं। और उसमें भी कोई साधन में स्वयं उपकार करता है तो करे, और यदि न करे तो उन्हें कुछ संक्लेश होता नहीं। बताओ 6 महीने तक आहार की विधि नहीं मिली तो संक्लेश हुआ, आदिनाथ भगवान को कुछ नहीं हुआ, और 6 महीने तक आप बिना किसी पैसे के किसी को नौकरी पे रख लो, फिर देख लो आप 6 महीने तो बहुत दूर की बात है, 6 दिन में संक्लेश हो जाएगा। तो इसलिए तुम मुनिराज के उदाहरण से पंडित के उदाहरण को मैच मत करो। क्या वे मुनिराज की तो वृत्ति अलौकिक होती है भाई, 3 लोक के नाथ हैं, वन जंगल में निवास करने वाले, केवल देह मात्र को चलाने के लिए आहार मात्र लेते हैं, और वो भी जो उनके निमित्त से बनाया गया हो उसको भी नहीं लेते हैं। आहार भी वो वही लेते हैं जो कि उनके निमित्त से नहीं बनाया हो, जो आपने अपने लिए बनाया उसमें से थोड़ा हिस्सा करके आपने भक्ति भाव पूर्वक दे दिया, तो उससे आपके ऊपर कोई बोझा भी नहीं पड़ा, और उनकी भी यात्रा मोक्ष मार्ग की आराम से चल गई। लेकिन इसमें तो बहुत अंतर है, इसमें तो मेरे को यदि किसी को नौकरी पे रखना है तो मेरे को समाज से चंदा करना पड़ेगा, क्या फिर समाज वाले देंगे तो सब अपना अधिकार जताएंगे, क्या हर आदमी कहेगा कि मेरे हिसाब से चलना चाहिए। मैंने बहुत संक्लेश, आकुलता व्याकुलता बहुत है। देखो 1 रुपया भी जहाँ आ जाता है ना वहाँ आकुलता का घर है। मैं आपके घर आया और आपके आहार के लिए आया, मतलब खाना खाने के लिए आया, समझ लो मैं बेंगलोर प्रवचन के लिए आया, मेरे को केवल आपके घर आपने बुलाया, भोजन करना है कोई बात नहीं, अपने परस्पर में किसी प्रकार का कोई कुछ मतलब कोई भी प्रकार का आपस में संक्लेश भाव नहीं होगा। लेकिन समझ लो मैं जगह जगह जाके एक लिफाफा लेके आ रहा हूं तो बस संक्लेश चालू हो जाएगा। क्या फिर नेहिल भाई को टेंशन हो जाएगा मैं कितने का दूं, अनुराग जी को टेंशन हो जाएगा यार ये क्या है? मैं जहां जाऊंगा वहां आदमी को टेंशन हो जाने लग जाएगा, और यूं कोई चिंता नहीं किसी को कि कुछ नहीं है, कुछ देना ही नहीं है अपने को। तो उसमें बहुत अंतर है। आप सोचना बातों पे, 1000 बातों पे विचार करना। क्या धन जहां आ जाता है ना, एक बात है वो धन जो है सब गुणों को छीन लेता है। पैसा जहां आया किसी भी काम में बस सारे गुण नष्ट हो जाएंगे। क्या माने सारी चीजें, अच्छी चीजें बुरी चीज में बदलने में देर नहीं लगेगी। धन ऐसी चीज है
जो सारी कला का मूल है, सारे अवगुणों की जड़ है और सारे संक्लेश का पिटारा है। इसलिए जब तक पैसे का संबंध नहीं है हमारा आपका क्या किसी का भी, तब तक हम आपस में प्रेम से करते रहें। देखो, पढ़ाने वाले को अपनी इच्छा से पढ़ाना है, पढ़ा, पढ़ने वाले को अपनी इच्छा से पढ़ना है, पढ़ाओ, और नहीं तो धन होगा जहां बीच में तो आदमी सोचेगा यार अब बहुत हो गया, क्यों, 1000 विचार आ जाएंगे भाई साहब उसमें। अपने को मिल क्या रहा है, दे क्या रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, क्या मिल रहा है उसके बदले में, और ये वो फलाना ढिगाना। मैंने अभी क्या है देखो, परस्पर में यदि कोई भी ये मानता है कि हम इसका उपकार कर रहे हैं, हम उसका उपकार मान रहे हैं, तो एक दूसरे के प्रति फिर अभिमान की बुद्धि हो जाती है। जैसे मैं यदि ये मानता हूँ कि मैं आपका उपकार कर रहा हूँ तो मेरे को अभिमान चढ़े बिना नहीं रहेगा, और मैं ये मानता हूँ कि मैं मेरे हित के लिए कर रहा हूँ, क्या मैं मेरे अपने कल्याण के लिए कर रहा हूँ, मैं किसी के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ, तो चीज चलती रहेगी। और जिस दिन मेरे को ये भाव आ गया कि नहीं हम लोगों का कर रहे हैं, हम इतने लोगों का कर रहे हैं और ये लोगों कुछ नहीं कर रहे हैं और ये और वो, तो बस जहाँ अपने को अपेक्षा हो गई तो ये क्लास एक दिन भी नहीं चलेगी, अगले दिन बंद हो जाएगी। अपेक्षा 1000 दुख बीमारियों की जड़ है। क्या, जहाँ जब तक अपेक्षा नहीं आपस में एक दूसरे से, हमारा आपका व्यवहार सालों साल चल सकता है। और आपको मेरे से कोई अपेक्षा हो जाए, मेरे को आपसे हो जाएगी, जिस दिन हो जाएगी तो हमारे आपस का जो परस्पर का व्यवहार है प्रीति का, वो नष्ट होना चालू हो जाएगा। तो क्या कहते देखो, उपकार करवाने का अभिप्राय नहीं है, और आपके जिसका त्याग नहीं है वैसा उपकार कराते हैं। कोई साधर्मी स्वयं में उपकार करता है तो करे, और यदि न करे तो उन्हें कुछ संक्लेश होता नहीं। सो ऐसा तो योग्य है, परंतु आप ही आजीविका आदि का प्रयोजन विचार कर बाह्य धर्म का साधन करे, और जहां भोजन आदि उपकार कोई न करे वहां संक्लेश करे। क्यों, समझ लो मैंने नौकरी की कि भाई मैं ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा और आप लोग मेरे को केवल आहार करा देना, भोजन करा देना। और किसी दिन किसी महिला ने मना कर दिया कि नहीं आज पंडित जी नहीं आएंगे, आ गए ना पंडित जी तो तुम घर से बाहर हो जाओगे बेटा। तो बोले नहीं नहीं मैं तो क्या आया हूँ पंडित जी को कि आज आपका आमंत्रण हमारे यहाँ है। क्या आए हो तो क्या आए हो, क्या या तो वो रहेंगे आज आएंगे या तुम घर में रहोगे। अब क्या करे बेचारा। मैंने एक प्रत्यक्ष, मेरे को एक भैया जी ने बताया था कि दिल्ली के अंदर एक मंदिर में वो भैया जी गए थे हमारे मिलने वाले, तो वो मंदिर में दर्शन कर रहे थे, तो उनको किसी ने ऐसे ही स्वयं ने खुद नहीं चला के कहा कि आपकी कहाँ यहाँ भोजन की व्यवस्था होगी, तो आप आज हमारे घर पे भोजन करना, आपकी शुद्ध भोजन की व्यवस्था हम कर देंगे। फिर क्या हुआ, वो अपने घर गए हैं। तो अब घर गए तो जो भी हुआ होगा, वो बाद में थोड़ी देर बाद वहीं आए मंदिर में फटाफट और बोले स्वामी जी ये 1000 रुपये ले लो आप, तो क्या, और आप जैसे भी व्यवस्था कर सकते हो भोजन की कर लो। स्वामी जी समझ गए कि सब क्या चक्कर हुआ है क्या। उन्होंने कहा ठीक है भैया, घरवाली के साथ तो जिंदगी भर रहना है, मेरा तो एक दिन का ही काम है। लेकिन उन्होंने उसके 1000 रुपये वापस कर दिए कि देखो भैया पेट रोटी से भराएगा, 1000 रुपये से थोड़ी भराएगा। यदि मेरे को शुद्ध भोजन चाहिए समझ लो परदेश में, तो उस 1000 रुपये से क्या करेंगे। 1000 रुपये तो हम तुमको दे देते हैं, तुम शुद्ध रोटी की व्यवस्था कर दो। क्या, जहाँ रोटी चाहिए वहाँ वो पैसा क्या करेगा। तो क्या होता है कि घरवाली तो घरवाली होती है, अब सबकी सब जैसी, मतलब सबकी अलग अलग व्यवस्था है। तो अभी कभी कोई मना कर दे तो फिर क्या होगा बताओ। समझ लो मेरे को भोजन के अलावा कुछ नहीं चाहिए, मेरे को भोजन ही चाहिए मात्र, लेकिन भोजन भी नहीं मिला मेरे को, तो मेरे को संक्लेश होगा कि नहीं होगा बताओ। मैं आप क्या विधान कराने आया, और कोई मेरे को निमंत्रण के लिए कुछ निमंत्रण करने आए ही नहीं, भूल ही गए लोगों। क्या समझ लो मैं प्रवचन करने गया कहीं और 1 आध दिन का मिस मैनेज हो गया, और जिनके घर ठहरा था उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि हम ठहराएंगे भोजन नहीं कराएंगे, तो उनने कुछ बोला ही नहीं, और वे तो भोजन कर रहे हैं आराम से। उनने कहा कोई आएगा लेने, पंडित जी अपने कमरे में बंद है। अब क्या होगा बताओ, 10 बज गई, 11 बज गई, 12 बज गई, 1 बज गई, 2 बजे तक तो पंडित जी का पारा। तो इसलिए ये काम बहुत वीतराग भाव से करना पड़ेंगे,
तो ही होएंगे, नहीं तो ये संक्लेश होएगा। और जहाँ संक्लेश होना चालू हुआ वहाँ पुण्य बनने की जगह क्या बनने लग जाएगा? पाप बनने लग जाएगा। इसलिए धर्म के काम करो तो कोई भी आशा मत रखो। ये समझो कि हमको न खाने को मिलेगा, न पानी पीने को मिलेगा, 10-20 लोग गालियां और दे जाएंगे, सब मिलेगा, लेकिन हम फिर भी अपनी रुचि से कर रहे हैं बस, तो ठीक है। आप अपनी रुचि से कर रहे हो तो आपको कोई आशा नहीं है। कोई खाना खिलाए तो ठीक, नहीं खिलाए तो ठीक, देवे तो ठीक, नहीं देवे तो ठीक, भोजन कराए तो ठीक, नहीं कराए तो ठीक, आप अपने हित के लिए कर रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सालों साल करते रहोगे। और आप यदि किसी से अपेक्षा करोगे और जिस दिन अपेक्षा पूरी नहीं होगी तो उस दिन संक्लेश होएगा, वहाँ संक्लेश करेगा, और संक्लेश करेगा, याचना करेगा, याचना करेगा और उपाय करेगा कि अपने को ज़्यादा, अपने को कैसे पैसा मिले। अथवा क्या करेगा कि लोग तो पूछते ही नहीं है जी, कुछ नहीं पूछते हैं, कितने इनको 10 साल से प्रवचन देते देते थक गए, एक आदमी कुछ पूछने नहीं आया, क्या मतलब। सालों साल ऐसे लोगों की सेवा करने से खूब हमने समाज की सेवा कर ली, खूब प्रवचन बांट दिए, ये प्रवचन सुनने वाले कोई भी दुख के समय में कोई हेल्प करने नहीं आता है तो कुछ नहीं करना इनके लिए, और कल से प्रवचन बंद। मैं बंद नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ, कल से बंद। क्या तो होएगा ही होएगा। समझ लो मैंने आपको पूजन कराई है ना, और आप, मेरे को अपेक्षा थी कि कम से कम आज के दिन ये मेरे को 5,000 रुपये तो देंगे, लेकिन आपने 500 रुपये पकड़ा दिए मेरे को, तो फिर मैं आके क्या बोलूँगा मालूम? अरे आजकल तो लोग महाकंजूस हो गए हैं, मैं तो सोच रहा हूँ ये पूजा कराना ही छोड़ दूँ। 500 रुपट्टी दी उनने, बस 4 घंटे तक हमारा गला खराब कराया और 500 रुपट्टी दी, तो क्या करेगा? पूजन में शिथिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ, शिथिल होएगा। धन नहीं मिलेगा तो शिथिल हो जाएगा, उपकार नहीं करेगा तो शिथिल हो जाएगा। तो वो जो धर्म साधन है तेरा, उसमें शिथिलता आ जाएगी। जैसे ही कोई से तूने जो अपेक्षा की और वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो शिथिलता होगी, और फिर तू याचना करेगा, मांगेगा लोगों से, उपाय करेगा, और उपाय करने में धर्म की भी नाश करने का उपाय करने लग जाएगा कि किसी धर्मात्मा को भी कष्ट पहुंचे तो पहुंचे, किसी का और का, मतलब सही चीज को भी गलत कहने में तेरे को कोई भय नहीं लगेगा, क्योंकि जब पेट के ऊपर आती है ना तो आदमी सब कुछ करने लग जाता है। फिर उसको ये विचार नहीं रहता है कि भाई इससे धर्म की क्या हानि होगी, उसको धर्म वरम से प्रयोजन नहीं, उसको तो अपने पेट से मतलब है। क्या समझ लो, मेरी दाल रोटी और पूजन कराने से ही चलती होगी, तो मैं दूसरे किसी पंडित को आने नहीं दूंगा। क्या किसी को प्रवचन नहीं करने दूंगा, बाचने नहीं दूंगा। कोई अच्छा बाचेगा तो उसकी किसी प्रकार से निंदा करूंगा, माने वो सब मेरे कॉम्पिटिटर हो जाएंगे ना जबरदस्ती। और अपना यदि ये फील्ड ही नहीं बनाया अपन ने कि हमारा कोई धर्म का कोई फील्ड तो ही नहीं है, कोई हम या कोई हमको कोई कंपनी डाल के वो तो ही नहीं करना है, तो हमें कोई मतलब कोई संक्लेश नहीं होगा। हम जो काम कर रहे हैं अपने हित के लिए कर रहे हैं, न किसी से अपने को कोई अपेक्षा हो और न उसमें कोई याचना करनी पड़े। कभी मांगने का कोई काम नहीं, कोई ये विचार करने का काम नहीं कि अपन इसको कैसे रोके, क्या कैसे सामने वाले को पूजन नहीं करने दे, उस पंडित को कैसे नहीं आने दे हैं, या उस व्यक्ति को उस विधानाचार्य बनने से कैसे रोके, फलाने को कैसे यहाँ नहीं आने दे। बताओ, यदि अपन सांसारिक प्रयोजन में रहेंगे तो ये सब विचार आएंगे कि नहीं आएंगे? धर्मात्माओं से ही द्वेष बुद्धि होने लग जाएगी। एक पंडित को दूसरा पंडित कॉम्पिटिटर दिखेगा, एक विधानाचार्य को दूसरे विधानाचार्य से, एक प्रतिष्ठाचार्य को दूसरा प्रतिष्ठाचार्य अपना कॉम्पिटिटर दिखेगा, क्योंकि वो उसका बिजनेस हो गया ना। जैसे बिजनेस में कंपटीशन होती है कि नहीं होती, ऐसे वहाँ भी कंपटीशन मच जाएगी। इसलिए ये सब काम ठीक नहीं है। अंत में पंडित जी कहते हैं, इस प्रकार सांसारिक प्रयोजन सहित जो धर्म साधते हैं वे पापी भी हैं, और पापी भी हैं और मिथ्या दृष्टि तो है ही। क्या वे मिथ्या दृष्टि तो है ही और साथ में पापी भी है। इस प्रकार जिनमत वाले भी मिथ्या दृष्टि जानना। इस प्रकार हमने 3 तरह के जैनियों का वर्णन किया जिनके मिथ्यात्व पाया जाता है। ठीक है, मतलब इसलिए ये तुम मत समझना कि सब जैन मत में पैदा हो गए तो सब सम्यक दृष्टि है। अरे जिन मत में पैदा हुए
तो भी जिन धर्म का रहस्य नहीं जानने से वे मिथ्या दृष्टि है। कितने तो कुल अपेक्षा से हैं, कितने परीक्षा रहित है और कितने सांसारिक प्रयोजनार्थ है। और इन तीन में भी जो सांसारिक प्रयोजनार्थ है वो सबसे खोटे हैं। उनको पंडित जी ने क्या कहा, बाकी सबको नहीं कहा, पंडित जी ने इसको ही कहा। क्या कहा, पापी ही है, बाकी को पापी नहीं कह रहे। कुल अपेक्षा वाला पापी नहीं है, क्योंकि वो धर्म से सांसारिक कार्य नहीं साध रहा है। परीक्षा रहित की परीक्षा नहीं करने की भूल है, लेकिन उसके भी मतलब वो भी बेईमान नहीं है। ये तो बेईमानी करता है। आजीविका के लिए आदमी जो जो बेईमानी कर सकता है वो सब ये धर्म साधन करने में करेगा। अरे आजीविका में अपन बेईमानी करते कि नहीं, अपने मैनेजर से कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं, कभी छल कपट भी करते हैं, कभी कॉम्पिटिटर्स को अपन दबाने के लिए उटपटांग काम भी करते हैं। ऑफिस के अंदर रिव्यू अच्छा लेने के लिए सामने वाले की निंदा कर देते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कोशिश करते हैं कि नहीं। क्यों नेहिल भाई, ये सब पॉलिटिक्स चलती कि नहीं। तो वही सब चीजें फिर यहाँ चालू हो जाएगी क्या, और वो यहाँ चालू हो गई धर्म के क्षेत्र में, तो वो महापाप उत्पन्न होगा। क्योंकि दुनियादारी में पाप करो वो एक अलग चीज है, वहां तो हम पापियों से लड़ रहे हैं और यहाँ हम धर्मात्माओं से लड़ने लग जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये अपना पूरा प्रकरण पूरा हुआ। अब यहां तक कोई किसी को प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। बोलो तरुण भाई। ये धर्म कार्य से आजीविका कमाना तो गलत है, लेकिन देना भी गलत है क्या? जैसे किसी को बिठाना चाह रहे तो, या कुछ नहीं, देना अपन दे रहे हैं, वो अपने